Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject civics of class 7th and this is the second chapter. Let's start the passage. Public and private healthcare service. सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं. From the above story, you must have understood that we can roughly divide our various healthcare facilities into categories. ऊपर एक स्टोरी दी गई है जिसको पढ़कर आप ये समझ गए होंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है. द फर्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सर्विस, पहली है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और बी सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, निजी स्वास्थ्य सेवाएं. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं. द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. दे आर लिंक्ड टुगेदर so that they cover both rural and urban areas and also can provide treatment to all the kinds of problems from common illness to special services. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है और ये केंद्र अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. जहां प्राय एक नई ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है और जिसमें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of the doctor at primary health center (PHC). और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतें पूरी करता है और जिला स्तर पर अस्पताल होता है. सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज. और ऐसा जो केंद्र होता है वह गांव के बहुत सारे गांवों के ग्रामीण गांवों को सुविधाएं प्रदान करता है. और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर्स. जिला स्तर पर अस्पताल होते हैं, इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख में कार्य करते हैं. लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वंस इन हकीम शेख्स स्टोरी. और जिसमें से एक था और इन सभी स्वास्थ्य के देखभाल करता है. और शहरों में भी कई अस्पताल होते हैं जहां जिसमें अमन को ले जाया गया था और एक विशिष्ट सरकारी अस्पताल में उसका इलाज किया गया था और जिसका जिक्र हकीम शेख की कहानी में भी हुआ था. द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स. हम स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है या कहते हैं. In order to fulfill the commitment to providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उनको और वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes. इन संस्थानों को चलाने के लिए धन और पैसा जो आता है वह सरकार टैक्स के रूप में लेती है या हम उन्हें टैक्स के रूप में देते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मेंट टू प्रोवाइड इक्वली हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट. इसलिए सुविधाएं सबके लिए हैं. सार्वजनिक सुविधाएं स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसका उद्देश्य सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है. So that even the poor can seek treatment. Another important function of the public health is to take action to prevent or the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice.
diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. और स्वास्थ्य सेवाओं को अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, जैसे बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, ये भी सब स्वास्थ्य केंद्र के कार्य हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी द मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. स्वास्थ्य सरकार का पहला कदम नियंत्रण करने से है और इस अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई दे रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं और कुछ कंपनियां दवाएं बनाने का कार्य भी करती हैं और बेचने भी लगी हैं और शहरों के कोने कोने में दवाइयों को दुकानों में देखा जा सकता है. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी. स्वास्थ्य सेवा और समानता. इज एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? इन इंडिया वी फैक्ट द सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. इस समय भारत में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन सार्वजनिक सेवाएं नहीं बढ़ रही. व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी स्वास्थ्य सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं. देन दीज आर कंसेंट्रेड इन अर्बन एरियाज. और ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं. एंड द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज आर रादर हाई. और इनके जो भुगतान बहुत ऊंचा करना पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव. दवाएं बहुत महंगी हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हाई टू बोरो मनी और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली. वहां पर दवाएं बहुत महंगी हैं और बहुत से लोग उनका खर्चा नहीं उठा पाते या उन्हें धन उधार लेना पड़ता है यदि कोई उनके परिवार में बीमार हो जाता है तो. सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर. और कुछ निजी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं. एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स थ्रो अवेलेबल. और कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता. मे नॉट बी यूज्ड. नहीं प्रयोग किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन, इंजेक्शंस और सेलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफिक्स. और उदाहरण के लिए प्राय ऐसा देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जो होते हैं जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन और सेलाइन आदि का सलाह देते हैं और जबकि इनका इलाज साधारण पर भी पर्याप्त हो सकता है.